तिमिर में दीप जला दे, गर सच्ची है भक्ति, आत्मा की है शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति। भाई साहब आपका अंदर हो क्या? दिखाई देता क्या आपको? एक नेता ही महिला को धक्का देकर जा रहे हो। अरे कब्बत ने पैर ही तोड़ डाला, मुझसे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। सुनिए आंटी, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। मेरी चप्पल। हेलो, क्या आप 54649111 से बोल रहे हैं? जरा मिस्टर रमेश श्रीन से बात कराइए। हेलो कॉल अंकल, मैं परमिंदर बोल रहा हूँ। अंकल आप जरा जल्दी घर आ जाइए, आंटी को थोड़ी चोट लग गई है। नहीं नहीं, फिक्र की कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है। उठो आंटी, दवाई खा लो। ये लो पानी। मैं आपके सेक के लिए पानी गर्म कर देता हूँ। बेटा परमिंदर, आज तुम अगर सही वक्त पर मुझे अस्पताल न ले जाते तो जाने क्या हो जाता। बेटा तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आंटी मेरे फर्ज को एहसान का नाम मत दो। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था। आज मैं कौन है भाई? अरे साहब दिन दहाड़े चोरी करके भाग रहा था। क्या चुराया था तुम्हारा इसने? अच्छा जाओ यहाँ से तुम। बेटा चोरी करना तो बुरी बात है, तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो? अंकल मेरा कोई घर नहीं है, मैंने अपने माँ बाप को भी नहीं देखा है। लेकिन तुमने उसका बिस्कुट चुराया क्यों? बिस्कुट खाने के लिए बहुत भूख लगी थी आंटी। तो फिर खाएगी नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा चलो बेटा, तो हम तुम्हें अपने घर पे खाना खिलाते हैं। चलो 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 इंदु। आंटी आपने तो मुझे सहारा दिया, इस काबिल बनाया जो मैं आज आपके कुछ काम आ सका। आप मेरे इस फर्ज को एहसान का नाम मत दो। लगता है अंकल आ गए। इंदु इंदु, क्या हुआ इंदु? कुछ नहीं रमेश, थोड़े दिन आराम करने का मूड था, सुख आज से ऑफिस की छुट्टी। कम ऑन इंदु, डोंट बी फनी। बताओ मुझे क्या हुआ ये सब? अंकल पानी। भाई तुम बताती क्यों नहीं हो, क्या हुआ है? अंकल आज सुबह मैं आंटी को बैंक के लिए बस पर चढ़ाने गया था, तभी कुछ बदतमीज लोगों का आंटी को धक्का लगा। आंटी गिर गए और उनके घुटने में चोट लग गई। तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन अपने पति से सेवा करवाओ। ठीक है बाबा, अब मैं कुछ दिन बिल्कुल तुम्हारे पास ही रहूंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा। और तुम्हारी उस पद यात्रा का क्या होगा जिसकी तुमने तैयारी पूरी कर ली है? उसे मैं पोस्टपोन कर दूंगा। नहीं नहीं रमेश, तुम्हारा जिंदगी में एक ही सपना रहा है
कि तुम अपनी इस पदयात्रा के द्वारा नेत्रहीनों की शिक्षा, उनके उत्थान और आपसी भाईचारे को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा सको। और मैं ये नहीं चाहती कि इसमें कोई भी बाधा आए। लेकिन इंदु, तुम्हारी तबीयत भी तो... वैसे भी नुक्कड़ वाले जोशी जी ने कहा है, कुछ दिन अपने पति से दूर रहो, जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम ना कभी नहीं बदलोगी। चलो चुपचाप आराम करो। अरे 3 बज गए, गुड़िया भी आती होगी। रमेश, आज तुम्हें ऑफिस से जल्दी आने की खुशी में इनाम मिलना चाहिए, है ना? वो क्या? वो ये कि आज तुम अपने हाथ से चाय बनाकर हम सबको पिलाओगे। अच्छा बाबा, तो मैं चाय बना के लाता हूँ। अरे मम्मी, आज आप घर पे हो? हाँ, हम भी तो देखें कि हमारी गुड़िया रानी स्कूल से आकर घर में क्या करती है। मम्मी, वैसे तो मैं पढ़ती रहती हूँ, लेकिन आज नहीं पढ़ूंगी। क्यों? आज तो आप सबसे पहले मुझे चाय बनाकर पिलाओ। चाय वाला, चाय। अरे पापा, आज आप भी घर पे हो? अरे हाँ बेटा, आजा मेरी रानी बेटी मेरे पास। हाँ, अरे बेटा संभल के बेटा, संभाल के। माँ को चोट लग गई है। और देखो, पापा को भी कुछ दिन के लिए बाहर जाना है। हाँ, अच्छा। तो पीछे से ही मेरी रानी बेटी माँ का ख्याल रखेगी। हाँ, अच्छा। और रानी बेटी, परमिंदर को भी तंग मत करना। अच्छा। ठीक है? अच्छा। अच्छा जाओ, अब खेलो। लो इंदु, चाय। थैंक यू। गांव में जाना है, ये संदेश फैलाना है। गांव में जाना है, ये संदेश फैलाना है। नेत्रहीनता श्राप नहीं है, मन का दीप जलाना है। गांव शहर में जाना है, ये संदेश फैलाना है। गांव शहर में जाना है, ये संदेश फैलाना है। नेत्रहीनता श्राप नहीं है, मन का दीप जलाना है। गांव शहर में जाना है, ये संदेश फैलाना है। नेत्रहीनता श्राप नहीं है, मन का दीप जलाना है। गांव शहर में जाना है, ये संदेश फैलाना है। साथियों, आज बड़ी खुशी का मौका है कि हमारे बीच में रमेश सरीन जी पधारे हैं। अभी आपने देखा कि सरीन साहब ने हमारे संस्थान का उद्घाटन किया है। इन्हें बड़ा लंबा अनुभव प्राप्त है और मैं अब उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे विद्यार्थियों के समक्ष अपने अनुभव के आधार पर 2 शब्द कहें। रमेश जी। मेरा सम्मान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, तुम्हारे नेत्र नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास अंदर की ज्योति तो है। तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, असीम ऊर्जा है, तभी तो तुम चल फिर सकते हो, बोल सकते हो, सुन सकते हो। तुम भी वो सब काम कर सकते हो जो अन्य बालक करते हैं। बस तुम्हें केवल यह दृढ़ निश्चय करना है कि तुम्हें कुछ बनना है, तुम्हें कुछ करना है। तुम्हें यूं ही जीवन नहीं गुजारना उदास उदास, मरा मरा सा। तुम्हें अपने भीतर की आत्मशक्ति जगानी है। अपनी आत्मशक्ति के बल पर तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। क्यों भाई, अच्छा लगा हमारे साथ यहाँ आकर? हाँ, अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो आगे का प्रोग्राम है सर? भाई अभी 1 बज गया। ऐसा करेंगे, थोड़ी देर तक खाना खाएंगे और फिर सामान वगैरह की पैकिंग करते करते रात हो जाएगी। तो रात को जो है हम निकल पड़ेंगे। ठीक। तुम अपने सब साथियों को कह दो। मैं अभी आया। बाबा,
बाबा, बाबा, क्या हुआ बेटा? बाबा, आपने मुझे पहचाना नहीं बाबा? पहचाना कैसे नहीं मेरे बेटे, तुम्हारे भाषण के शब्दों ने तुम्हारी पहचान बता दी है। मुझे पता है तुम वही बालक रमेश हो जो कई साल पहले हमें निराश और निस्सहाय मिला था, लेकिन आज तुम्हें औरों की हिम्मत बताते देख हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा बेटे। बाबा, बाबा, ये सब आप ही की देन है बाबा, वरना मैं तो न जाने निराशा के किस अंधकार में भटक रहा था। कोई राह नहीं दिखाई देती थी बाबा, कोई राह नहीं दिखाई देती थी। अरे यार दीपक, किसी की आवाज नहीं आ रही है। कोई खेलने के लिए नहीं आया क्या? यार अभी आते ही होंगे, तू क्यों इतना बेचैन हो रहा है? लो आ गए। आज यार मैं कैप्टन बनूंगा। चलो यार खेल शुरू करें। चलो खेलते हैं, नहीं तो माँ बुला लेगी। चल आजा, टीम बांटते हैं। चल मैंने करण लिया। तो मैंने अंशुल। चल मैंने गोल्डी लिया। तो मैंने जतिन। चलो खेलना जल्दी शुरू करते हैं। चलो चलो जल्दी चलो। अरे यार रमेश, इन्होंने तो हमें अपनी टीम में ही नहीं लिया। चल हम वहां चल के बैठते हैं। अरे यार, हम उनकी तरह नहीं है ना, इसलिए उन्होंने हमें अपनी टीम में नहीं लिया। नहीं यार, तू ऐसा क्यों सोचता है? हम दोनों उन्हीं की तरह हैं। वो तो स्कूल जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? हाँ, तू भी पढ़ सकता है, तू भी स्कूल जा सकता है। हाँ यार, मुझे एक काम याद आ गया, मैं अभी घर होके आता हूँ, तू यहीं बैठी हो। नहीं मैं आउट नहीं हूँ। यकीन नहीं होता तो रमेश से पूछ ले। रमेश वो मुझे बताएगा, वो तो अंधा है, वो तो अंधा है। वो तो अंधा है, वो तो अंधा है। तुम चुप करोगे कि नहीं? इस बार भी मेरा ही कसूर निकालोगे? अरे ऐसा मैंने क्या कह दिया जो तुमने आसमान सर पे उठा लिया? आसमान क्या सर पे उठा लिया? मैं तो कुछ बोलती हूँ उससे पहले ही तुम्हारा कुछ शुरू हो जाता है। बंद करो अपनी बकवास, ये तुम्हारी बेवकूफियां ही है जो हम सच्ची है भक्ति, आत्मा की है शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति। अलग निरंजन। अरे बच्चा, तुम अकेले अंधेरे में क्या कर रहे हो? कौन? कौन? अरे तुम्हें तो दिखाई नहीं दे रहा। मैं तुम्हें घर छोड़ा हूँ बेटे। घर? कौन सा घर? नहीं नहीं बाबा, मैं उस घर में नहीं जाना चाहता जहाँ मम्मी पापा हर वक्त झगड़ते रहते हैं। मैं दोबारा उसी घर में चला जाऊं? नहीं। दिन भर मेरे दोस्त मेरे अंधे होने का मजाक उड़ाते हैं और शाम को घर पे वही महाभारत। अंधा होने से तो अच्छा था मैं इस दुनिया में ही ना आता। नहीं मेरे बच्चे नहीं, तुम्हारे पास नेत्र नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे अंदर ज्योति तो है। तुम वही सब काम कर सकते हो बेटे जो दूसरे बच्चे करते हैं। तुमने निश्चय करना है कि तुमने अब क्या बनना है, समझे बेटे? अपने जीवन को उदास उदास मरा मरा नहीं बनाना बेटे। अपने अंदर आत्मशक्ति जगानी है। फिर देखना मेरे बच्चे, उस आत्मशक्ति के बल पर तुम क्या कुछ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम सब कुछ कर सकोगे, सब कुछ कर सकोगे। इस बाबा की बात को ध्यान में रखना बेटे। मैं चलता हूँ। अलग निरंजन, अलग निरंजन, अलग निरंजन।
रमेश वो मुझे बताएगा, वो तो अंधा है, वो तो अंधा है। तुम्हारे पास नेत्र नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे अंदर ज्योति तो है। रमेश वो मुझे बताएगा, वो तो अंधा है, वो तो अंधा है, वो तो अंधा है, वो तो अंधा है। आत्मशक्ति के बल पर तुम क्या कुछ नहीं कर सकते? नहीं। अरे क्या कोई बुरा सपना देखा बेटे क्या? नहीं माँ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, कुछ बनना चाहता हूँ। अरे कल किसी स्कूल में तुम्हें ले जाऊंगी, अभी सो जाओ, ठीक है? सो जाओ। हम इसे एडमिशन तो यहाँ दे देते हैं, लेकिन रमेश तुम्हें खूब मन लगाकर पढ़ना होगा। क्यों, पढ़ोगे ना? हाँ मैडम, मैं पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ूंगा। ठीक है, आप एक फॉर्म भर कर इन्हें दे जाइए और कल से ही इसे स्कूल भेज दीजिए। ले रमेश यार, तेरा स्कूल तो आ गया, अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी अपने स्कूल जाना है। ठीक है यार, लेकिन शाम को खेल के मैदान में जरूर आना। अच्छा। अरविंद। यस सर। लोकेश। जी सर। मुजम्मिल। जी सर। लखविंदर। जी सर। रमेश सलीम। जी सर। अच्छा, तुम ही हो नए स्टूडेंट? जी सर। अच्छा, तुम में से कोई बता सकता है कि किस भारतीय को साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? सर, रविंद्रनाथ टैगोर जी को। बहुत अच्छे बेटा, लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि किस लिए? उन्होंने एक किताब लिखी थी। किताब का नाम बता सकते हो आप? सर वो अच्छा, मैं बताता हूँ, उन्हें मिला था गीतांजलि के लिए। अरे यार रमेश, तूने तो कमाल ही कर दिखाया। अबे छोड़ यार, मैं तेरे को अमिताभ की एक्टिंग करके दिखाता हूँ। क्या बोलता है अमिताभ? अपन की लाइफ में साला लफड़ा ही लफड़ा है, पर अपन उसको छोड़ेगा नहीं रे। फिर क्या हुआ? तभी पीछे से गोली चलती है और अमिताभ गिर जाता है। अरे वाह वाह वाह, क्या डायलॉग सुना है। अरे यार वाह, क्या डायलॉग सुना है। बस बस, अब उठ भी जा, बाहर तेरी माँ तुम्हें लेने आई है। चलो बेटा, छुट्टी का वक्त हो गया, अब घर चलो। माँ, कल से तुम स्कूल मत आना, मैं खुद ही घर आ जाया करूँगा। अच्छा अच्छा, तू बहुत बड़ा हो गया ना, तुझे अब लेने मैं नहीं आऊंगी, ठीक है? तू अपने आप ही आ जाना। दीप जला दे, घर सच्ची है भक्ति, आत्मा की है शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति। यार रमेश, धीरे भागकर थका दिया। थक गया? चल मैं तेरे को दूसरा गेम खिलाता हूँ। इस रुमाल को मैं बीच में रखता हूँ, देखते हैं इसको कौन पहले उठाता है। जो पहले उठाएगा वही जीता माना जाएगा। 1 2 3। देखा, आज फिर मैंने तुझे हरा दिया। अबे साले, एक कभी तो जीतने का मौका दे मुझे, बचपन से अब तक हराया जा रहा है। अरे यार दीपक, तेरे मेरे बीच में ये हार जीत कैसी? चल तो आज तो मुझे चेस में हरा देना।
चल चस खेले हैं। अरे रमेश, कहाँ जा रहा है यार? अरे दीपक, वो आज मेरा एमए का रिजल्ट आ रहा है ना, बस वही पता करने जा रहा था। तेरा नाम पेपर में छपा है। अरे तूने एमए में टॉप किया है यार। सच? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे तो मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा। कुछ नहीं यार, बस वो फकीर बाबा की बात याद आ गई। कौन सी बात? यही कि इंसान अपनी आत्मशक्ति के बल पर क्या कुछ नहीं कर सकता, मगर अफसोस कि जिस इंसान को मेरी कामयाबी पर सबसे ज्यादा खुशी होती वो आज इस दुनिया में नहीं है। तुझे माँ की याद बहुत आती है ना यार, बहुत ज्यादा। चल छोड़ यार, ये बता आगे क्या करना है? आगे तो दीपक तू देखता जा, स्काई इज द लिमिट फॉर मी। आगे तो मुझे एमफिल करना है, लेकिन सोचता हूँ साथ ही साथ ब्रेल लिपि में बच्चों के लिए किताबें भी लिखना शुरू कर दूं। इससे मेरा खर्चा भी तो निकल आएगा। शेयर अप यार, पार्टी देगा ना आज मुझे? हाँ क्यों नहीं। चल फिर चल पार्टी खाते हैं। May I come in, sir? हाँ आशु, yes, come in. Please, sir. आप बैठिए। I will take my seat, sir. You are Mr. Ramesh Sri. Am I right? Yes, sir. And sir, these are my certificates, sir. Sure. খুব ভালো। Very good. Excellent. Throughout the extension. मिस्टर रमेश, आप कल से ही ज्वाइन कर लीजिए 10 to 5। मगर सर मुझे तो पार्ट टाइम जॉब चाहिए। क्यों? पार्ट टाइम क्यों? सो वो क्या है कि मैं एमफिल की तैयारी कर रहा हूँ, तो चाहता हूँ कि कुछ थोड़ा सा वक्त उसके लिए भी दूं। ठीक है मिस्टर रमेश, हमरा बच्चा लोगों के लिए ऐसा टेक्स्ट तैयार करना है, आप भालो करते पारबे? हाँ सर, कोशिश तो यही रहेगी। कोशिश ना, यस बोलून। क्या हुआ सर, जुकाम है आपको? अरे ना बाबा ना, ये नसबार है, हम नाक से लेता है, नाक सिकुड़ता है ना। ये क्या चीज होती है भट्टाचार्य जी? ये अमल है, अमल। मल? ये कौन सा मल है? ची 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 ची, अरे मोल नहीं, इटा अमल है, अमल। हमको इसका लत है, यानी कि एडिक्शन। ओ, तंबाकू है क्या? एटा तो हमारा जानी ना, एटा किया चे, लेकिन हम इसको नाक से लेता है, खूब मजा आता है, नाक से खाता है। नाक से? वंडरफुल सर। ठीक है, ये बुक पकड़ो, इसके बेस पे बच्चा लोगों के लिए पाठ प्रिपेयर करना है। ये आपका फाइल। सर बुरा ना माने तो एक बात कहूं? अरे एक ना है, दो बोलो। आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? बेटा क्या बोला तुम? सर दिस इज स्लो पॉइजन, और आप इसे इनहेल करते हैं। अरे बाबा,
इसको हम नाक से खाता है। नाक से? सर, इससे तो आपको नेजल कैंसर हो सकता है। अरे बाबा, इतना सोचेगा तो बस। लेकिन सर, क्या आप नहीं चाहते कि आप स्वस्थ रहें? प्रत्येक शरीरधारी का कर्तव्य है कि वो इसे स्वस्थ रखे। हम ज्यादा कुछ समझा नहीं, हाँ इतना समझा है कि तुम कुछ ईमानदार आदमी है। सारा टेक्स्ट यही है, इसमें कुछ इनकरेक्ट भी है, उस सब को करेक्ट करना है। जी, लेकिन आप इसे लेते क्यों हैं? यह अलग बात है। सर, वही तो असली बात है। हमारा यही पल हमारे अगले पल को निर्धारित करेगा। आप अभी नस्वार लेते हैं तो आपको अंदाजा तो हो कि अगले पल आपकी सांस और आपकी नाक की क्या हालत हो जाएगी। हाँ बेटा, ठीक है, ठीक बोलता है। अच्छा, तो मैं चलूं? मिस्टर सरीन, सारा पाठ गिनती कर लिया है ना? जी। तुम क्या बोला? हमारा आज कल को बनाता है। यस सर। और हाँ, मन को जीतना बहुत जरूरी है। जिसने मन जीत लिया उसने जग जीत लिया। सच्चा विजयी वही है जिसने अपने आप पर काबू पा लिया है। जो दुर्व्यसनों का गुलाम है वो तो राजा होकर भी पराजित है। भट्टाचार्य जी, हमारा वर्तमान ही हमारे भविष्य का निर्धारक नियामक है। आप अभी नस्वार लेते हैं तो नस्वार से जुड़ा हुआ वर्तमान ही आपकी सेहत का भविष्य और वर्तमान तय करेगा। अच्छा, तो अब मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है। अच्छा सर, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। यानी कि अगले पॉल कैंसर, यानी कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। नो ब्रदर नो। ठीक है ब्रदर, हम आज से फ्रॉम टुडे हम इसका सेवन नहीं करेगा, बस हम इसको डस्टबिन में फेंक देगा। गुड मॉर्निंग सर। हो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हैव ए सीट। थैंक यू सर। सर, वो आपके साथ में इस समय? अच्छा अच्छा, मिस्टर रमेश, ये मिस्टर रमेश सरीन है, कॉल से हमारे साथ काम करेगा। अच्छा। हाँ, और जानते हो इंदु, मिस्टर सरीन हमारे लिए ब्रेल में टेक्स्ट तैयार करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तुमको पाठ पढ़ने में और समझने में बहुत आसानी होगा। जी। अरे कमाल का आदमी है, इसकी बातों में जादू है। सॉरी। रमेश जी, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? यहाँ पे आपको कौन नहीं जानता। और आप यहाँ पर क्या करती हैं? मैं यहाँ फाइनल की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा। रमेश जी, जानते हैं भट्टाचार्य सर तो आपके फैन हो गए, हमेशा आपकी तारीफ करते रहते हैं। वो तो बस यूं ही। नहीं, उस दिन जो आपने नस्वार के बारे में उन्हें बताया ना, उसका बहुत असर हुआ उन पे। और जानते हैं, आपके जाने के बाद वो डिब्बी उन्होंने डस्टबिन में फेंक दी। अच्छा, तो आपने उस दिन सारा भाषण सुन लिया? जी। वो तो कौन? मैं। अरे दीपक, आओ आओ। अरे भाई, जब तक तो हटेगा नहीं मैं अंदर कैसे आऊंगा? अरे हटता हूं बाबा, आओ।
दोस्त, आज मेरे साथ कोई आया है? कौन कौन है? गेस इट। चल छोड़, तो क्या बताएगा। मीट माय गर्लफ्रेंड सोनाली। ओह नमस्ते। नमस्ते। तुम लोग बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। नहीं यार, तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मुझे बहुत जल्दी है यार। तेरे में बस यही तो एक खराबी है, आंधी की तरह आना और तूफान की तरह जाना। अरे भाई हम तो ऐसे ही हैं। ऐसे वैसे कुछ नहीं, चुपचाप बैठो, मैं भी आया। भाई सोनाली, ये तो कुछ खाएगा नहीं, प्लीज तुम ही ले लो। अरे नहीं भैया, हम लोग तो अभी भी बस खा पी कर ही आ रहे हैं। क्या बात है भाई, पहले से सिखा पढ़ा कर लाया है कि मेरे घर में आकर कुछ नहीं खाना। हमारी होने वाली भाभी को भूखा मारने का इरादा है क्या? अरे भाई भूखा मारने का इरादा नहीं है, डोंट जोक यार। तू बता कर क्या रहा है आजकल? बस यार एमफिल और पार्ट टाइम जॉब। चल ये ले यार, फॉर्म भर। फॉर्म? कैसा फॉर्म? यार आजकल इंडियन एयरलाइंस में ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट खाली है, तू ये फॉर्म भर ही दे। दिखा। हाँ जरूर अप्लाई कर दूंगा। अच्छा तो मैं चलूं? थोड़ी देर तो बैठता यार। जरूर बैठता यार, बट आई एम इन अ टेरिबल हरी यार। हाँ बेटा, अब तू मेरे साथ क्यों बैठेगा? अब तेरे साथ सोनाली जो है। जो भी समझ ले, पर लीव जोक्स असाइड यार, मैं चलता हूँ। ओके ओके बाय भैया। बाय बाय। अभी तक इंदु नहीं आई। जानती तो है कि हमें उसकी फिक्र लगी रहती है। देखो, देखते ही देखते बीए कर लिया अपनी इंदु ने। अब कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कर ले तो कहीं ना कहीं। अरे फिर भी शादी नहीं होगी। चुप भी रहो, बाप होकर कैसी अपशगुन की बातें करते हो। मुझे तो फिक्र होता है इंदु की माँ, कहीं वो किसी अंधे से शादी ना कर ले। चुप भी रहो। अरे वो अपनी इंदु है ना? अरे अरे सुनो, जल्दी आओ। अरे उसके साथ देखो कोई है। हाँ वो देखो। अकेली तो है, तुम अपना चश्मा बदल लो। जब देखो इंदु के पीछे पड़े रहते हो। तुम्हारे साथ कोई था बेटी? कहाँ पापा? अब आते ही सवालों की झड़ी लगा दी तुमने। सड़क पर? जी पापा, वो सरीन है, रमेश सरीन। इग्नू में ब्लाइंड्स के लिए टेक्स्ट तैयार करते हैं। वो भी क्या ब्लाइंड है? जी पापा। तो क्या हुआ? मम्मी, मैं अपने कमरे में हूँ। हाँ जी मैं करवाता हूँ। हाँ जी मैंने नोट कर लिया, 6 मंडे, राइट? हाँ हाँ, यू आर वेलकम। ओके बाय। क्या नाम बताया आपने अपना? रमेश सरीन। हाँ हाँ लिखा है इसमें। वे आपने तो हर प्रश्न का उत्तर दिया। वेरी स्ट्रेंज, एक भी सवाल अछूता नहीं रहा। सर कुछ सवाल ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनका कोई जवाब ना होता हो। लेकिन आपकी योग्यता देखकर ऐसा तो नहीं लगता। बाय द वे आपकी हॉबीज क्या क्या है? सर क्रिकेट, शतरंज, संगीत, खाना पकाना, रेडियो टीवी सुनना और सर ब्रेल लिपि में पुस्तकें लिखना। रियली? सर आपको कोई शक है? नहीं। सर मुझे इंडियन एयरलाइंस में सेवा करने का मौका मिलेगा? पहले एक कप चाय पीते हैं। जी। सुनो, 2 कप चाय लेके आना और चीनी अलग से। क्या कर रहे हैं आप?
मेरा मतलब आजकल? इग्नू में पार्ट टाइम जॉब है। गुजर बसर हो जाती है? जी हाँ। काम क्या करना पड़ता है आपको? सर वहाँ मैं छात्र छात्राओं के लिए ब्रेल लिपि में टेक्स्ट तैयार करता हूँ। और सर इसके अलावा अपंग और निर्धन बच्चों के लिए एक संस्था भी चलाना चाहता हूँ। उससे क्या होगा? सर उनमें आत्मशक्ति जगानी है। इससे वो आत्मनिर्भर होकर देश की सेवा कर सकेंगे और कभी भी हताश नहीं होंगे। लेकिन इसके लिए फंड्स? सर मेरी तनख्वाह में से। बहुत अच्छा। अच्छा, वो कुछ देर पहले एक शब्द का इस्तेमाल किया था तुमने, ब्रेल। व्हाट्स दैट? क्या है वो? जिस तरह से हम हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उसी तरह से सर ब्रेल भी एक लिपि है ब्लाइंड्स के लिए। सर इसी की बदौलत आज मैं आपके सामने इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। यही हमारे ज्ञान चक्षु हैं सर। लेकिन आपने अपने आवेदन पत्र में तो कहीं भी ये मेंशन नहीं किया कि तुम ब्लाइंड हो। दरअसल सर मैं किसी की दया या अनुकंपा का पात्र नहीं बनना चाहता, बस इसीलिए मैंने जनरल कैटेगरी में टिक लगाया। लेकिन ये तो तुम्हारा अधिकार है, हक है तुम्हारा। लो चाय आ गई, रख। चीनी 1 चम्मच या 2? प्लीज आप लीजिए सर, मैं ले लूंगा। नहीं, मैंने कहा शायद दिक्कत ना हो। दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। एज यू विश। कमाल है, इट्स अमेजिंग। नथिंग इज अमेजिंग सर। मैं आपको अच्छी तरह बता सकता हूँ कि आपके लेफ्ट हैंड की तरफ टेलीफोन पड़ा हुआ है और आपके राइट हैंड की तरफ पेन है। आपके सामने मेरी आंसर शीट पड़ी हुई है और दूर आपके लेफ्ट हैंड की तरफ से मुझे घड़ी चलने की आवाज भी आ रही है। लेकिन सॉरी टू से तुम तो आप यही कहना चाहते हैं ना कि मेरी आंखें? सर मेरी आंखें नहीं है तो क्या हुआ, मेरी अंतर चेतना तो है। लेकिन फिर भी हम तुम्हें जनरल कैटेगरी में नहीं रख सकते। वो तो आप ही बेहतर समझे। फिर भी ये बहुत बड़ी बात है कि आपने। कोई बड़ी बात नहीं है सर, अभी तो बहुत कुछ करना है। जैसे कि? अभी से हम क्या बताएं जो हमारे दिल में है। अरे वाह, आप तो शायरी भी करते हैं। ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। हाँ, ये एक आजादी का तराना था। जी। सुनो, ये लेटर ले जाओ, टाइप करवा के मैनेजर साहब से साइन करवा के फौरन लेके आओ। जी सर। मैं चलूं सर? अरे अरे नहीं रमेश जी, बैठिए ना आप। जी। अच्छा ये बताओ, ये सितार आपने कहाँ से सीखा? सर स्कूल में। शतरंज? दोस्तों के साथ। और ये खाना वाना बनाना? जरूरतें इंसान को जीवन में सब कुछ सिखा देती है। हाँ वास्तव में। श्रेष्ठतम जीवन का आधार तो सत्य ही है। असत्य तो अपमानित करता है, सत्य ही श्रेष्ठतम फल देता है। वाह, लीजिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है। लीजिए, अब ये बताइए ज्वाइन कब कर रहे हैं? आप ऐसा कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। जी सर। अच्छा तो मैं अब चलूं सर? अच्छा। आइए यहाँ बैठते हैं। जी। आपके घर में कौन कौन है? माँ, बाबूजी और मैं। और आपके घर में? कोई नहीं, मैं अकेला हूँ। तो फिर घर का काम? वो आपने सुना है, मैन आर द बेस्ट कुक्स इन द वर्ल्ड। मेरे हाथ की चाय पियेंगी तो याद रखेंगी। जरूर। अच्छी नरम घास है। सचमुच अच्छा लग रहा है। मुझे भी। क्या? ये नरम नरम घास।
मैडम ये टाइप कर दीजिए 2 कॉपीज। यहाँ पहले से ही इतनी चिट्ठियां पड़ी हुई टाइप करने के लिए, और वो भी प्रायोरिटी बेसिस पर। मैडम एयरपोर्ट मैनेजर ने कहा है कि इट इज वेरी अर्जेंट। क्या तुम देख नहीं रहे हो ये कितना वर्कलोड है? जी। अरे अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता यहाँ कितना काम है? और जल्दबाजी है तो खुद टाइप करना सीख लो, ये आता हो तो ये लो टाइपराइटर। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता यहाँ कितना काम है? अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता यहाँ कितना काम है? बाबा, बाबा। बेटा, जीवित मनुष्य की 2 आस्थाएं हैं, आशा और निराशा। जो व्यक्ति निराशा में रहता है वह मृत व्यक्ति से बढ़कर मृत होता है। कैसे बाबा? अरे मृत तो मृत ही होता है ना, क्योंकि वो जीवित नहीं होता। और जो जीवित होता है और निराशा में रहता है तो पल पल क्षण क्षण वो मरता रहता है। इस पर विजय कैसे हो बाबा? आत्मशक्ति के बल पर। मैं क्या करूं बाबा? तुम वो सब कुछ कर सकते हो बेटे जो दूसरे करते हैं, उससे भी बेहतर आत्मशक्ति के बल पर कर सकते हो बेटे। जीवन से हारना नहीं बेटे, हारना नहीं, हारना नहीं। एक्सक्यूज मी मिस्टर रमेश। कौन? कविता मैडम? प्लीज बैठिए। मुझे उस दिन की घटना का बहुत अफसोस है। रियली आई रिग्रेट। कौन सी घटना? अच्छा वो, भाई उसके लिए तो मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। आखिरकार उसी घटना ने तो मुझे प्रेरित किया था टाइप सीखने के लिए। मुझे और शर्मिंदा ना करो, पहले से ही पछता रही हूँ। कोई बात नहीं, भूल जाइए उसे। अच्छा रमेश, मैं चलती हूँ। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ हाँ, अरे मुबारक हो आपको। क्या कहा? मेरी लड़की की शादी? अरे वो भी हो ही जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, हम सब आएंगे। हाँ, इस काम को बंद करके मेरी बात सुनोगी? नहीं सुनना है मुझे। अब कुछ नहीं सुनाता मुझे। कोई पूछे इस लड़की से, अरे क्या ऐसे कोई आंख वाला लड़का नहीं मिला? अरे कम से कम इसकी संतान तो अंधी नहीं होगी। आप और माँ भी तो आंख वाले हैं, बड़ी ज्योति वाले हैं। आपकी लड़की मैं हिंदू क्यों पैदा हुई अंधी? क्यों? है कोई जवाब आपके पास? तुम मेरे साथ जुबान लड़ाती हो? अपना अच्छा भला बुरा तुम खुद तय करोगी। वाह, तुम्हारी बैंक में नौकरी का लग गई, खुद को ना जाने। हेलो, हाँ दीपक। हाँ बोल रहा हूँ। वो दीपक, क्या तुम कल मैरिज ब्यूरो में मजिस्ट्रेट के ऑफिस में 11 बजे आ सकते हो? बात क्या है? बस तू आ जाना यार, वहीं बताऊंगा। अच्छा प्लीज जरूर आना। और आखिरकार हमने एक दूसरे को पा ही लिया।
रमेश, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारी शादी हो गई है। शादी तो हो गई। अच्छा ये बताओ कि तुम बच्चे कितने चाहिए? भाई मुझे तो एक बेटी चाहिए, प्यारी सी, नटखट, हंसोड़, गपोड़, बड़ी बड़ी आंखों वाली। रमेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर सरीन, आपके यहाँ बेटी हुई है। थैंक यू। तो डॉक्टर, इंदु कैसी है? इंदु बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर, मेरी बेटी की आंखें तो ठीक है ना? आपकी बेटी इस खूबसूरत दुनिया को देख सकती है। सच? सच डॉक्टर? बेटी है। हम ना इसके एडमिशन के लिए आए हैं। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? बता दो पापा। हाँ बेटा। नाम भी तभी बताओगे जब पापा कहेंगे। हाउ स्वीट। मेरा नाम विद्या है, मेरे मम्मी का नाम इंदु सरीन है और मेरे पापा का नाम रमेश सरीन है। ठीक है। ये स्कूल का फॉर्म भरना है, फीस जमा करा दीजिए आप, और स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए बाहर ऑथराइज शॉप है, आप वहाँ से ले लीजिए। जी। अब हम घर चलेंगे सीधे, बहुत थक गई होगी। अरे रमेश सरीन। अरे सर आप। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा मियाँ बीवी बच्चे छुट्टी मना रहे हैं? जी सर। हाँ सर, शी इज माय वाइफ इंदु। नमस्ते। नमस्ते। और सर ये मेरी रानी बेटी है विद्या। नमस्ते बेटा, बड़ा प्यारा नाम है विद्या है? सुनो, ये वही शख्स है जिसका जिक्र मैंने आपसे अक्सर किया है, रमेश सरीन। अच्छा, ये वही है। क्यों सर, कोई खास बात है? इस व्यक्ति में काम के प्रति लगन देखकर मेरे काम करने का ढंग बदल गया है। यू नो माई एटीट्यूड टुवर्ड माई वर्क हैज बीन टोटली चेंज्ड। सर आप तो बस यूं ही तारीफ करते हैं। नो सर, वी आर फ्रेंड्स। ऐसा है, कल नहीं, मेरा मतलब परसों हमारे यहाँ कोई फैमिली गेट टुगेदर है, आप लोग आइएगा। मैं कोशिश करूंगा सूरी साहब। कोशिश नहीं, जरूर आना। हम इंतजार करेंगे, जरूर आएंगे। अच्छा सर, चलते हैं हम। हाँ, एंजॉय योरसेल्फ। चलो आइए प्लीज। ओके सर, बाय बाय। बाय। That really is a joke. अरे रमेश सरीन जी, आइए, वेलकम, आइए। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, एंड आई विश यू वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार एंड थैंक्स फॉर कमिंग। अरे विद्या बिटिया भी आई है। आओ। यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, अच्छा। और बेटा ठीक है, पढ़ाई ठीक चल रही है? वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। आई जॉइन यू लेटर, राइट?
अंधे हो दिखाई नहीं था क्या? आई एम सॉरी सर। न जाने कैसे कैसे लोग चले आते हैं पार्टी में। वेल, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जिसे ऊपर वाले ने आंखों की नियामत से तो महरूम रखा, लेकिन उसके हाथों में ऐसा जादू दिया कि वो किसी भी साज पर हाथ रखें तो वो साज जी उठता है। मैं आप सबकी तरफ से आमंत्रित करता हूं श्री रमेश सरीन साहब को कि वो यहां अपने फन से इस खूबसूरत शाम को और भी खूबसूरत बना दे। श्री रमेश सरीन साहब आइए। और कहिए रमेश जी, आपको हमारे साथ शाम गुजारना कैसा रहा? बहुत बढ़िया सूरी साहब। यकीन जानिए हमें भी आपका आना बहुत अच्छा लगा। अब तो आपने घर देख लिया है, आते जाते रहा कीजिएगा। जी अच्छा सूरी साहब, गुड नाइट। गुड नाइट एंड टेक केयर। नमस्कार। नमस्कार, आइएगा बाद में। जरूर। बाय। चलो बेटा। रमेश जी, आई एम सॉरी, अनजाने में गलती हुई। कोई बात नहीं। आंखें होने के बाद भी हम आपको देख नहीं सके। देखने के लिए अंतर ज्योति की आवश्यकता होती है। जिसके पास मन की आंखें हैं वो सब कुछ देख सकता है, लेकिन जिसकी अंतर चेतना ही शून्य है वो चाहकर भी कुछ नहीं देख सकता। चलो इंदु, घर पहुंचकर मुझे पदयात्रा की तैयारी भी करनी है। चलिए। अच्छा दोस्तों। चलो बेटी। बाबा, यही है मेरी अभी तक की जीवन यात्रा। ये सब आप ही की देन है बाबा। अगर आप मेरे ज्ञान चक्षु नहीं खोलते तो मैं न जाने किस अंधकार में भटक रहा होता। नहीं बेटे नहीं, मेरा क्या है, ये तो तुम्हारी आत्मशक्ति का फल है। प्रभु तुम्हें और तरक्की दे। अलग निरंजन। औरत मेरा दीप जला दे, कर सच्ची है भक्ति, आत्मा की है शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति। घोरत मेरा दीप जला दे, कर सच्ची है भक्ति, आत्मा की है शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति, आत्मशक्ति। घोरत मेरा दीप जला दे, कर सच्ची
आत्मशक्ति आत्मशक्ति